जुड़े धर्म से, जाने अपने भगवान को, जाने मर्म को। दोस्तों, अद्भुत कथा कहानी, वृतांत, पौराणिक चर्चा, धर्म चर्चा, वैज्ञानिक महत्व और ज्ञान चर्चा, इस पर मैं आपसे लगातार मुखातिब हो रहा हूं। आज लेकर आया हूं एपिसोड नंबर 7वां एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि तुलसी और गणेश जी में तकरार हुई थी। तुलसी ने श्राप दिया था गणेश जी को और गणेश जी ने भी श्राप दिया था तुलसी को। दोस्तों, तुलसी ने भूचाल लाया हुआ है ना सिर्फ वैज्ञानिक और औषधीय जगत में, बल्कि पौराणिक और धार्मिक जगत में। तुलसी पर अगर लिखा जाए या कहा जाए या बोला जाए तो एक लंबी श्रृंखला बनती है और कई हफ्तों तक बोला जा सकता है और कई एक किताबें और ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉप 8 बेनिफिट्स ऑफ होली बेसिन आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड रनिंग ऑन स्क्रीन। काइंडली रीड देम केयरफुली। कृपया ध्यान दें, आवश्यक रूप से तुलसी के 8 महत्वपूर्ण फायदे आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इनको ध्यान से पढ़ें। इस पर वीडियो फिर कभी बाद में हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। इतना महत्वपूर्ण है ये, इतनी अधिक चीजें इसके अंदर समाहित हैं। आप समझ सकते हैं भली बात कि कितना महत्व है तुलसी का। धार्मिक, औषधि, वैज्ञानिक, पौराणिक सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक भी। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर दिवंगत शरीर पर जो डेड बॉडी होती है उस पर तुलसी के पत्ते उसके मुंह में रखे जाते हैं। अंत समय में कहते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। अब वो इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं और शायद हमारे मनीषी इस बात को जानते थे। पुराणों की बहुत सी कथाएं देखने में बहुत सहज और सरल और सीधी लगती हैं, कई बार कल्पना के पंख की तरीके से लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो धरातल पर है, पुष्ट है और बड़ी समृद्ध है और उसके अंदर मर्म छिपा हुआ, गूढ़ रहस्य छिपा, विज्ञान भी छिपा। तो ये विज्ञान हमारे मनीषी पहले से ही तुलसी के बारे में जानते थे, इसलिए इसके धार्मिक महत्व को भी बतलाया गया है कि हो ना हो, आप धार्मिक महत्व से ही तुलसी का उपयोग करते रहें और आपको, समाज को, मानव जगत को इसका फायदा प्राप्त होता है। बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। आदिकाल से ही तुलसी का प्रयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाता है। इसके पीछे एक कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहां कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते हैं। तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। इसके औषधि गुणों के अलावा यह कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु का नाम आया है तो तुलसी ने जो हलचल मचाई हुई है पौराणिक और धार्मिक जगत में, उसमें गणेश जी से तकरार होती है, श्राप होते हैं और तुलसी श्राप देती है गणेश जी को 2 शादियों को और गणेश जी तुलसी को श्राप देते हैं राक्षस से शादी होने का, जिसको सुनने के बाद तुलसी को बहुत बेहद अफसोस होता है, दुखी हो जाती है और फिर वो गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करती है। तो गणेश जी तुलसी से कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी पूजा में नहीं शामिल होगी, मुझे नहीं चढ़ाई जाओगी, लेकिन इस श्राप से तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा और तुम पावनी हो जाओगी, पूजनीय हो जाओगी। और ये सही है। और ये जो आगे की घटना चक्र घटा था उसमें जब शालिग्राम बने भगवान विष्णु, वो भी तुलसी के कारण ही शालिग्राम को प्राप्त हुआ था। और भगवान शंकर पे भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, न चढ़ाई जा सकती है, उसके कारण भी तुलसी ही है। और ये सब कथा प्रसंग
वृत्तांत मैं फिर कभी किसी एपिसोड में लेकर के आऊँगा, आपके सामने रखूँगा थोड़ा सा विस्तार के साथ में, जिससे आप भली बात समझ सकें। अभी तक इतना समझ लीजिए कि इसकी हलचल जो है वहाँ पर भी मौजूद है, धार्मिक जगत में भी और वैज्ञानिक और औषधि जगत में भी। अब मैं बात कर रहा था कि तुलसी के कुछ एक नुकसान है। क्या नुकसान है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते या इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते या इसका अपमान करते हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण हो चाहे वो औषधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, धार्मिक है। तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से आयु लंबी होती है, ये भी एक धार्मिक महत्व है। तुलसी के पत्ते नहीं चबाना चाहिए दांत से, यानी चबाना नहीं चाहिए। कैसे? दांत से नहीं चबाना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व भी है, पवित्र पूजनीय, और इसका औषधि और वैज्ञानिक महत्व भी है। कैसे? क्योंकि इन पत्तों को चबाना नहीं चाहिए बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार इससे कई लाभ प्राप्त होते हैं आपको। तुलसी के पत्तों में पारा धातु होती है, मरकरी होती है, आर्सेनिक होता है और एसिडिक होती है। इसके कारण से जब मुंह में दांतों में आप चबाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके एनामेल को खतरा हो सकता है, दांतों में सड़न भी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि जो तुलसी में पारा होता है वो उतना नुकसानदायक नहीं होता है। हालांकि इस पर रिसर्च होना बाकी है और अभी ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ वो भी यही सलाह देते हैं कि इसको निगलना चाहिए। लेकिन तुलसी मुंह के छालों में फायदेमंद भी है तुलसी का रस, ये भी एक ध्यान देने की बात है। तो तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और चाहे औषधीय दृष्टिकोण। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में तोड़ने भी नहीं चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण का। ध्यान रखें दोस्तों, ये धार्मिक महत्व है एकादशी। अब इसके बारे में विवेचना मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी रखूँगा इस विवेचना को। एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण में तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी पे जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए रविवार के दिनों में। रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और बिना नहाए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, दोष लगता है इससे। और यहाँ तक दोष लगता है, धार्मिक मान्यता तो ये है कि मृत्यु साफ भी लगता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जा सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। गणेश जी पे भी नहीं चढ़ाई जा सकती और शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ाई जा सकती। गणेश जी के और शिव के अलावा तुलसी का प्रयोग भगवान विष्णु पर बेहद जरूरी है, आवश्यक है या अनिवार्य कह सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। तुलसी घर के बाहर लगाई जाती है, आंगन में लगाई जाती है, अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक वृत्तांत आता है, कहानी आती है कि जब शालिग्राम रूप में विष्णु के साथ जो है तुलसी की शादी हुई, तो तुलसी जी ने अंदर जाना चाहा घर के, तो विष्णु जी ने बताया कि वो उनको एक अपनी प्रिय सखी राधा की तरह मानते हैं और घर के अंदर स्थान नहीं है उनका, घर के अंदर लक्ष्मी का स्थान है। तो तुलसी ने कहा क्या मैं बाहर? बोले हाँ बाहर है, और प्रिय हो हमारी, इसलिए तुम बाहर रह सकती हो और हमारे लिए सदैव प्रिय रहोगी, पूजनी भी रहोगी, पावन भी रहोगी, जगत में जगत पर्यंत रहोगी। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए।